हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 33 है। तो कल हमने बात चर्चा यहाँ खत्म की थी कि जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के कार्यों से लिप्त नहीं होता या इस प्रकृति में लिप्त नहीं होता। तो कोई बोले अच्छा क्यों लिप्त नहीं होता? अगर कोई कहे कि जीव शरीर में स्थित है तो फिर ये शरीर के गुणों से कैसे प्रभावित नहीं होता? शरीर के जो गुण हैं उनसे प्रभावित कैसे नहीं होता? तो कोई एग्जाम्पल बताओ, मतलब हम समझ सकें। तो एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये श्लोक बस सिर्फ एग्जाम्पल बताएगा। 5 मिनट का श्लोक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यानपूर्वक सुने। 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, या हो सकता है हम भागना पढ़ने लगे फिर से, है ना? आप ये 2 ही श्लोक पढ़ेंगे फिर भी। अगर जल्दी खत्म हो जाए पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। लिंक समझ में आ गया? कल के श्लोक में बताया गया था कि जीव आत्मा इस शरीर में रहने के बाद भी प्रकृति गुणों में लिप्त नहीं होता। आप कोई कहे कि ऐसा कैसे उतर सकता है कि इस शरीर में रहने के बाद भी इस शरीर के जो प्रकृति के गुण है, शरीर के गुण है, उनसे प्रभावित नहीं होता, ऐसे कैसे होता है? तो ये बताया जाएगा, ठीक। यथा सर्वगतम शौच शौचम्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं शौचम्यात् यथा सर्वगतं शौचम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। ठीक, पहले तो संस्कृत के शब्दों को समझते हैं। यथा सर्वगतम शौचम्य याद आकाशम नोपलिप्यते। आकाश, आकाशम मतलब आकाश, आकाश की बात होती है, ठीक है? आकाश मतलब व्यक्ति आकाश नहीं, आकाश मतलब आकाश। आकाश किसको कहते हैं? सभी कुछ आकाश में ही स्थित है। ये जो घर बना है आकाश में स्थित है, लेकिन क्या आकाश लिप्त है इस घर से? नहीं है। तो यही आकाश का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वायु का भी दे सकते हैं और इसका आकाश का दे रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है, देखो।
ये जो सब जगह जा सकता है, तो करें यथा सर्वगतम शौच शौच में, यदा आकाशम नोपलिप्यते, जो सब जगह जा सकता है और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शौच मतलब सूक्ष्म वर्ड आ रहा है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म यदा आकाशम नोपलिप्यते, जो सब जगह जा सकता है और जो सूक्ष्म है, यानी आकाश सब जगह जा सकता है, सब जगह आकाश है। आकाश मतलब जो भी खाली स्पेस दिख रहा है ना, वो आकाश है। तो एक्चुअली ये घर बन गया है, लेकिन आकाश तो हर जगह है ना, आकाश तो यहाँ भी है, खाली स्पेस तो इतना इतना भी है, हर जगह स्पेस ही स्पेस है, चाहे तुम किसी भी कुटिया में घुस जाओ वहां भी खाली तो है स्पेस, वही आकाश। ठीक है, तो क्या बोले आकाश कहाँ है, ऊपर। अरे भाई ऊपर आकाश नहीं है, एक्चुअली खाली स्पेस है पूरा, इसलिए हमें दिखता है कि ऊपर बंद है, जाके बंद नहीं है, खाली है ये पूरा। कहाँ लिखते हैं? अरे खाली जगह दी उसने कवर कर दी। खाली जगह दी। जैसे खाली जगह थी ना हमें, हाँ और बना दिए थे, हाँ तो जगह तो कवर हो गई ना वो। जगह कवर हो गई, मान लो जैसे आकाश है, अब आकाश में पानी फेंको, पानी लिप्त हो जाए। पानी फेंको ऐसे करके, पानी तो आएगा। लिप्त हुआ क्या आकाश उससे, लिप्त होने मतलब अटैच है क्या उससे, अटैच नहीं। अटैच होता अभी अभी दीवार को तोड़ दो फिर, तो लिप्त कहाँ है। तो वही कह रहे हैं कि शरीर में रह रही है आत्मा, पर शरीर से लिप्त नहीं, अलग है। ठीक है, अब ये तो वही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इसके लिए, तो कि दीवार ने कुछ स्पेस घेर लिया दीवार ने। आकाश मतलब जो खाली खाली जगह है वो आकाश है, जो जिसमें दिख रहा है पूरा आकाश है ये। ठीक है, अब कह के यहाँ तो दीवार बना ली तो घेर ली, तो आकाश तो लिप्त हो गया उसमें। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, अगर मेरे माइंड में आ रहा है पूछ सकते हैं, लेकिन शुक्र शास्त्र तो जैसे ही पूछेंगे ना। ठीक है, ओके। घेर लिया, लिप्त तो नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा, हाँ लिप्त नहीं है, ऐसा नहीं है, अब शरीर मतलब कि वो शरीर के कार्यों को मतलब अपना मान रही है, पर हाँ ठीक है। तो ये सब पहली लाइन समझ में आई है, यथा सर्वगतम, यानी जो सब जगह जा सकता है और जो सूक्ष्म है, और आकाशम नोपलिप्यते, और सब जगह व्याप्त होते हुए भी, सब जगह पहुंचते हुए भी, जिस प्रकार आकाश उन वस्तुओं से लिप्त नहीं होता, जैसे कि कीचड़ हो, गंदगी हो, इनसे आकाश लिप्त हो रहा है क्या, कीचड़ गंदगी से नहीं हो रहा। सभी वस्तुएं आकाश में ही है कि नहीं, देखो सारी वस्तुएं आकाश में ही, जैसे कि दीवार भी आकाश में ही है, लेकिन कीचड़ कीचड़ भी आकाश में ही है, गंदगी भी आकाश में, सब कुछ आकाश में स्थित है, लेकिन ये सब होते हुए भी आकाश उससे लिप्त नहीं है, ये बताओ। ठीक है, और कह रहे हैं सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मानों पे लिप्यते, दूसरी लाइन बता रहे हैं उसी प्रकार से, देखो ये तो एग्जांपल दे दिया ऊपर की लाइन में आकाश का, कि आकाश सब जगह स्थित है और सारी चीजें स्थित हैं आकाश में, लेकिन फिर भी आकाश लिप्त नहीं है। उसी प्रकार, उसी प्रकार से सभी प्रकार की देह में, कुत्ता की देह हो, अरे कुत्ता का क्यों आता है एग्जाम्पल, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, फिर भी तो लोग सोचते नहीं कि बिल्ली बन जाऊंगा तो क्या दिक्कत है। हाँ नीचे होनी है, और बिल्ली का अब सोचो कि बिल्ली क्यों नहीं, अच्छी होनी है क्या कोई। अरे वो तो उसको अच्छा लग रहा है, हम बता रहे हैं ना कि क्या अच्छी होनी है। अब ऐसे तो कॉकरोच को भी आनंद आ रहा होगा, मच्छर को भी आनंद आ रहा है, मक्खी को भी आ रहा है। अब कॉकरोच का जन्म कितना है, कितना दिन चलता है, 10-15 दिन, 10 दिन ज्यादा होता है वैसे कॉकरोच का तो, चींटी का होता है 5-10 दिन कुछ बस। चीटा नहीं दिखते ना, चीटा ऐसा लग रहा है गायब हो गए हैं जैसे, गांव में दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखते चीटा। कोई कोई तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे सिटी के जो स्टैंडर्ड लोग हो जाते हैं, तो वो इन सब चीजों को जानती नहीं, जैसे कि दूध को नहीं जानते, दूध कहाँ से आता है, दुकान से आता है, दुकान से या मदर डेयरी से आता है, ये नहीं जानता कि गाय से या भैंस से आता है, क्यों आज तक देखा ही नहीं, पैकेट में ही देखा है शुरू से ही बचपन से, तो पैकेट से आते हैं, उन्हें क्या पता कि दूध दूध भैंस से आता है, कहाँ से आता है, वो तो कहता है कि दूध दुकान से आता है, बस। कहाँ मिलता है दूध, दुकान पे। इस तरीके से, तो इस तरीके से कुछ पता नहीं रहता ना, तो यही बता रहे हैं। तो सभी प्रकार की देह मतलब कुत्ता बिल्ली, देवता अनपढ़ पंडित, ये ऊंचा नीचा सब, कोई भी हो, उसमें जो आत्मा रहती है, उस देह में जो आत्मा रहती है, वह उस शरीर के कार्य से लिप्त नहीं। समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, और जो श्लोक में बता जा रहे हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान दें, भक्तों को, साधकों को अपने प्रकृति के विकारों से अपने आप को हमेशा अलग रखना चाहिए। भक्तों में भी क्या होता है कि देखो प्रकृति के विकार क्या है, शरीर के विकार, जैसे कि सुख आ गया, दुख आ गया, या कुछ सोच रहे हैं, ये सब क्या है, विकार हो रहे हैं, विकार।
ठीक है, जैसे कि बाल में विकार होता है, बढ़ते हैं, विकार हो रहा है, सेविंग बना ली फिर थोड़े दिन में आ जाती है, नाखून में विकार हो रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है। उसी तरीके से ये शरीर के प्रकृति के विकार होते हैं, तो भक्तों को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इन विकारों से वो अलग है। और ये तथाकथित विकार कब आते हैं? जब करते समय। मेरे संग भी होता है, अब पता नहीं आप लोगों के संग होता है कि नहीं होता है, कि जब कर रहा हूँ तो महत्वपूर्ण काम याद आ जाएगा कि जो उस अभी करना है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम आ जाएगा जब के टाइम पे ही। और अगर वो तुमने कर लिया, अगर नहीं करा तो जब करने के बाद भूल जाओगे कौन सा काम करना है। मतलब बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उस टाइम पे महत्वपूर्ण है, तो वो हाँ, तो क्या होता है, वो विकार है मतलब। तो भक्तों को ये देखना चाहिए कि हमें जपमाला कर रहा हूँ तो मुझे भी भगवान का सेवा के लिए, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो बाकी के उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये तो विकार है और मैं इससे अलग हूँ। जो भी कार्य याद आ रहा है, मान लो कि मुझे कभी कभी याद आ जाता है वो एक्सेल पे ना वो चढ़ाना है, वो नित्य सेवा चढ़ानी है, मतलब उसी टाइम पे चढ़ानी है और खोल के उसी टाइम पे चढ़ानी लगूंगा, जब भी कर रहा हूँ चढ़ा भी, यानी उसी टाइम पे, बाद में चढ़ा सकता हूँ ना, नहीं बाद में ध्यान नहीं रहता, और उसी टाइम पे ध्यान आते हैं सारी चीज। तो कभी कभी तो टिकट देखना है कहाँ है, तो उसी टाइम पे ध्यान आ जाता है कि अभी सही समय है। बाद में समय नहीं मिलता, अभी सही समय है देखने का। क्या टिकट तो मैंने कर लिया। ओके, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि ये समझे कि ये शरीर के जो भी विकार हैं वो शरीर के हैं, वो हमारे विकार हैं। हम आत्मा है और आत्मा का एक परम धर्म है परमात्मा की सेवा, यानी कृष्ण की सेवा का। ठीक है, तो तो जिस बात पे जब खराब करते हैं और बाद में वही बात भूल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। जैसे कि ये जो इंसान है वो ध्यान रखे कि इस जगत की बहुत भौतिक परिस्थिति, मतलब इस जगत की किसी भी भौतिक परिस्थिति में वह सुखी नहीं हो सकता। मान लो हम समझते हैं ना कि जैसे कि मोबाइल खरीदा, मोबाइल आ गया, डिलीवर्ड हो गया, उस दिन हम सोचते हैं बड़ा हम खुश हो गए, है ना, सुखी हो गए। फोन बुक किया था, आ गया फोन, सुखी हो गए। लेकिन ध्यान रखना कि भौतिक भौतिक परिस्थिति में कोई भी स्थिति हो तुम्हारी या कोई भी परिस्थिति हो इस भौतिक में, तो उसमें हम सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं हो सकते। हमें लगता है कि हम सुखी हैं पर हम सुखी नहीं हो सकते। तो हम किस में सुखी हो सकते हैं? हम सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसी में सुखी रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा उसी से सुखी होती है। और जब आत्मा सुखी है तो हम सुखी हैं। शरीर को सुख करने से क्या हम ये सोच रहे हैं हम सुखी हैं? मान लो कि अ, वो तो हम अटैच हैं शरीर से, इसलिए मान लेते हैं कि चलो एसी लग गई तो हम अब सुखी हो गए, एसी लग गई, मानते हैं ना, क्योंकि अब गर्मी नहीं लग रही है, तो सुख सुख किसको मिल रहा है? सुख शरीर को मिल रहा है, लेकिन हम क्या समझते हैं हमको सुख मिल रहा है। एक्चुअली हमको सुख नहीं मिल रहा, हमें सुख मिलता है सिर्फ भगवान के नाम से। और वो सुख होता है, वो होता है सच्चा सुख। जय प्रभुपाद जी की बुक है कृष्ण की ओर, उसमें एक चैप्टर है सच्चा सुख। तो सच्चा सुख में बताते हैं कि सच्चा सुख कहाँ कैसे मिलेगा। देखो, इस जगत में इंसान सच्चा सुख ढूंढ रहा है, लेकिन इस जगत में सच्चा सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस जगत पर जितनी भी चीजें सब नाशवान है, और नाशवान वस्तुएं कभी तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। नाशवान वस्तुएं सुख दे देंगी? नाशवान है सारी वस्तुएं, वो सुख दे ही नहीं पाएंगी। जो वस्तु हमेशा है वही सुख दे पाएगी। हमेशा कौन है? कृष्ण है। जब उनकी तरफ मुड़ जाएंगे, उनकी तरफ भक्ति करने लगेंगे, तो सारी चीज उनके संबंध में सोचने लगे तो सब सुख सुख देने लगेंगे। जैसे कि जैसे तुलसी देवी हैं, जब तुलसी देवी हरियाती हैं, हरी भरी रहती हैं, तो क्या सुख नहीं देती? हम देख के सुखी नहीं होते? ठीक है, अब मान लो कि पेड़ है नीम का, सूख रहा हो या हरा हो रहा है या वह हो रहा हो, तो हमें क्या मतलब? नहीं। लेकिन अगर किसी ने किसी कारण से अगर भगवान की सेवा में लग रहा है तो उसके बारे में सोचने लगे, यानी किसी भी वस्तु का जब संबंध भगवान से हो जाता है तो फिर वो सुख देने लगती है वो चीज। लेकिन सूखेगी तो टेंशन हो जाएगी। टेंशन मतलब वो वाली नहीं, दुख दुख वो वाला दुख नहीं होगा। टेंशन ये होगी कि अरे अब भगवान की सेवा में कर रहे हैं और तुलसी सूख रही है तो कैसे चलेगा। मतलब एक वो वाला भाव आ जाता है। ऐसा नहीं कि टेंशन आ गई अब भक्ति छोड़ दी, भक्ति नहीं छोड़ता है, पर उसे दुख होता है कि भगवान मैं आपकी सेवा सही से नहीं कर। टेक्स्ट पढ़ते हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। समझे? सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा आकाश नहीं दिख रहा, आकाश के सामने जो चीज रखी है वो दिखाई दे रही। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। देखो, शास्त्र में कई दृष्टांत, शास्त्र में जो दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे इसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया है ये आकाश का।
तो शास्त्र में ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं कि जिससे तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे श्लोक, तो ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं। और देखो तो आकाश सब जगह है, पर वह चीजों से लिप्त नहीं होता, मतलब टच नहीं करता। आप समझ रहे, तुम बोल रहे थे ना कि लिप्त मतलब टच, उसी तरीके से जीवात्मा है वो, ऐसा नहीं कि सभी से चिपक गई, टच मतलब ऐसे चिपक गई ऐसे करके, नहीं, वो अलग रहती है। ठीक है। इसी तरीके से जो वायु जो आकाश है, उसमें कोई भी सारी चीजें हैं वो चिपकती नहीं, मतलब अलग रहती, डिटैच रहती है, आकाश लिप्त नहीं होता उसमें। तो इस श्लोक को पढ़ के हमें अपनी भक्ति में क्या फायदा है? कुछ फायदा है? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिस उपाधि में हूं वह मेरे भक्ति में बाधा नहीं डाल सकता। हम किसी भी उपाधि में हो, स्त्री स्त्री वाली उपाधि में हो, या नीच वाली उपाधि में हो, या चांडाल की उपाधि में हो, उपाधि समझते हैं? उपाधि का मतलब क्या होता है? शरीर में डॉक्टर हूं मैं, ये हूं मैं, वो, ये उपाधियां सब ओढ़ रखी हैं हमने, ठीक है। तो ये सब जो भौतिक उपाधियां हैं, ये ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कभी हमारे भक्ति में बाधा डाल सकती है। ये तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, अलग है इससे बिल्कुल आत्मा। तो हमारी भक्ति में ये बाधा नहीं डाल सकती। अगर कोई ये कहे अरे हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे समझें, तो ये बाधा नहीं डाल सकते इसमें भक्ति। क्यों? क्योंकि उपाधि है ना, ये तो क्या मन पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं को, जीवात्मा पढ़ी लिखी उससे भी मतलब नहीं होता। तो भौतिक योग्यताओं का भक्ति में कोई स्थान नहीं है कि भौतिक योग्यता होगी तो हम भक्ति कर पाएंगे, कोई स्थान नहीं है। भौतिक योग्यता हो या ना हो, भक्ति हर कोई कर सकता है। भक्ति के लिए एक ही मात्र चीज की जरूरत है, वो है इच्छा। इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी कि स्वयं स्वयं इच्छा होगी हमारी कि मुझे भगवान कृष्ण की प्रेम में ही सेवा करनी है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है मृगारी। अब उसने अपनी उपाधि क्या ओढ़ रखी थी? इतना दुष्ट था, मतलब जानवरों को मार के, आधा मार के छोड़ देता था। क्या भक्त नहीं बना वो? भक्त बन गया। कुब्जा, अब उपाधि क्या थी? अच्छी नहीं लगती, बदसूरत लग रही थी देखने में, लेकिन फिर भी भक्त बनी ना। तो फिर उपाधि में कोई मतलब नहीं कि किस उपाधि में हो, किस उपाधि में नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। उपाधि मतलब भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती, कहने का मतलब ये, कोई भी उपाधि हो भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। अब तुम बोलो हाँ मैं तो स्त्री हूँ, तो ये उपाधि भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। ये तो तुम खाली मन के द्वारा सोच रहे हैं। बीमारी है, बीमार है, वो उपाधि थोड़ी, वो तो उपाधि तो शरीर है। बीमारी तो एक तरीके से वो तो, बीमार तो, बीमारी या दुख, बीमारी तो दुख में मान लो ना। दुख मतलब कि जब पाप क्षीण होते हैं तो बीमारी आती है, लॉस हो जाता है, दुख आता है, टेंशन आता है, ये सब पाप क्षीण होते हैं। पुण्य क्षीण होते हैं तो बड़ा बल्ले बल्ले हो रही होती है, बड़ा मजे कर रहे हैं, दारू बियर ये सब चल रही है, और क्या नुकसान तो। कष्ट जितना आता है मतलब पाप कट रहे हैं, और सुख जितना आता है मतलब पुण्य कट रहे हैं। लेकिन वही है कि भक्तों को पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भक्तों को अकर्म करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। पाप करेंगे तो भी लौट के इस जगत में आएंगे, पुण्य करेंगे तो भी लौट के इस जगत में आएंगे। इसलिए क्या करो, ना पाप करो ना पुण्य करो, क्या करो, कृष्ण की भक्ति करो, बस सेवा करो भगवान की। क्या? हाँ, तभी तो भक्ति में आ गया। तात्पर्य देखो, यहाँ प्रभुपाद जी वायु को बता रहे हैं, वायु जल कीचड़ मल। मल समझते हैं? अच्छा ये बताओ, सूर्य मल को कैसे क्लीन कर देता, सुखा देता है, लेकिन क्या सूर्य अपवित्र होता है? पानी, पानी हर चीज साफ करता है ना, हम कीचड़ में बिगड़ के आ गए, तो क्या पानी अपवित्र होता है? पानी नहीं होता। पानी ऐसा ना, पानी कर रहा है तो पानी पवित्र है, पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। और ऐसे ही सूर्य, यानी सूर्य सब, ये सूर्य ही सारा कुछ कर रहा है। अगर सूर्य ना हो तो 6 महीने बाद सब खत्म हो। सूर्य से ही सब चल रहा है, क्योंकि सूर्य रोशनी देता है, उसी से बिजली आ रही है, लाइट जल रही है, उसी से। अग्नि कहाँ से आ रही है? सूर्य से। तो ये चल रहा है, ठीक। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। सूक्ष्म है ना बहुत, आत्मा। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है, और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। क्या कोई कभी किसी की मृत्यु हो रही हो तो देख सकते हैं आत्मा कैसे निकली शरीर से? बहुत लोगों ने करी कोशिश, पर नहीं पता चल पाएगी कैसे आत्मा निकली, इतनी सूक्ष्म है वो, कैसे निकली समझ में आती। और बता रहे हैं कि इस श्लोक को हम समझ सकते हैं जैसे कि श्लोक है, देहिनो अस्मि यथा देहा कौमार एवं यौवनम जरा। ऐसा करके ना, पहले इंसान छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर वो होता है, ये सब चीजें इनके विकार होना। लेकिन लास्ट में आता है कि कोई व्यक्ति इस श्लोक को धारण कर पाएगा जीवन में, कब कर पाएगा? और इसमें जो लास्ट वर्ड है वो है
धीरस तत्र न मोहिते, मतलब कौन व्यक्ति ये समझ पाएगा कि ये तो शरीर के विकार हैं, शरीर के विकार है, मैं इनसे अलग हूं, ये कौन व्यक्ति समझ पाएगा, इस दृष्टि को उत्पन्न कर पाएगा? जो धीरस तत्र न मोहिते, जो धीर है। अब धीर के लिए क्या करना पड़ेगा? धीर के लिए जो एक और श्लोक कोट कर दो, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उपस्थ वेगम, जो ये मतलब कुल मिला के अपनी इंद्रियों को जो संयमित कर लेगा वो धीर बन जाएगा, और जो धीर बन जाएगा वो इस श्लोक में आ जाएगा। यानी हम इंद्रियों को संयमित करेंगे तब धीर बनेंगे, और धीर बनेंगे तो फिर हम ये देखने लगेंगे कि एक्चुअली ये तो सब शरीर के विकार हैं, देख रहे हैं उस तरीके से। जैसे हम बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, इंद्रियों के वेगों का सहन करेगा, वह व्यक्ति धीर बन, और उसके पास ज्ञान चक्षु होंगे फिर, और फिर वह देख पाएगा कि कोई व्यक्ति नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। हो क्या रहा है? आत्मा एक ही है और वो विभिन्न विभिन्न शरीरों में जा रही है बस, यानी मर नहीं रहा है। अगर मान लो तुम्हें एक पिक्चर दिखाई जाए कि यहाँ से वो इंसान इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इस शरीर में, इस शरीर में, इस शरीर में, ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, तो मर कहाँ रहा है? वो तो खाली ऐसे मतलब वो तो चल रहा है, वो तो दिख रहा है, वो कहाँ मर रहा है? तो उसी तरीके से ज्ञान चक्षु के कारण वो देख पाता है कोई नहीं मर रहा है, केवल देह का परिवर्तन हो रहा है और जीव उसमें एक ही रूप से विद्यमान है, यानी हम उसी रूप में विद्यमान है, एक ही उसमें विद्यमान है, बस देह का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं, रोते हैं अरे मेरे पुराने कपड़े छूट गए, अरे कितने खुश होते हैं नए कपड़े आ रहे हैं। उसी तरीके से वस्त्र है पुराना, अब मान लो कोई बूढ़ा हो गया 90 साल का, अब बिल्कुल सूख गया, फिर भी कहता है अरे तुम जिंदा रहो जिंदा रहो। अरे तुम्हारे लिए अच्छा यही है, तुम्हारे लिए अच्छा यही है ना कि ये शरीर छोड़ के नया शरीर प्राप्त करो ना। वो कोई भी हो सकता है तुम्हारे कर्मों के अनुसार, लेकिन है तो नया शरीर, कौन नहीं चाहेगा नए शरीर में। जैसे कि एक झोंपड़ी में कोई रहते हैं और वहां पे आ जाए, कौन आ जाए, मान लो सिपाही कोई आ जाए, चलो तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे लिए फ्लैट ले दिया है बढ़िया, वहां रहो। आज सच में खुश होके जाएगा ना नाचते हुए, लेकिन हम रोते रहते हैं मन में, अरे भाई ये सड़ा हुआ शरीर छोड़ के नया शरीर प्राप्त करो। हाँ ये है कि जब जवान शरीर है तब जा रहा है तो दुख होता है कि जल्दी चले, लेकिन वही है कि जो जितनी जल्दी जाता है समझो उसने कहा ठीक है अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें दुखालिया में ना, जितने जिंदा रहोगे मतलब दुख पाओगे, लेकिन जब कोई भक्ति करने लगता है तो फिर सुख दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो कुछ भी करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर तो वो जितना लंबा जी अच्छा है, क्यों? क्योंकि प्रचार करेगा, प्रचार करे तो औरों को बताएगा, इसी तरीके से। तो ये बता रहे हैं, और जो व्यक्ति भोग आविष्ट होगा, मान लो जो व्यक्ति भोगाविष्ट है, वो देहात बुद्धि के कारण बढ़ जाने के कारण कभी इस दृष्टि को उत्पन्न नहीं कर पाया, परिवर्तन नहीं कर पाएगा कि वो देखे कि कोई नहीं मरता, वो सब देखेगा हाँ सब मर रहा है। तो इन सब बातों का, और इन सब बातों से भय निर्माण होता है, तो भय निर्माण बहुत जल्दी होता है। जितनी भी चीजों से भय कैसे होता है? अगर भय नहीं है तो हम ताला की लगा के क्यों जाते हैं घर पे? भय के कारण ही तो लगाते हैं। सब लोग ताला क्यों लगाते हैं घर में? अरे कोई चोरी चोर कर ले जाएगा, भय ही तो है, चोरी कर ले जाएगा। अब इस भय से कैसे मुक्त हूँ? हर पल पल पे तो भय है ना। तो जो ये देख लेता कोई मरता नहीं है तो वो फिर भय से नहीं, भय के कारण ही तो ताला क्यों लगा रहे हैं, हम ये पूछे, क्यों लगाएंगे ताला? भय नहीं, मतलब यही तो भय कि चोर चोरी ना कर ले जाए, और भय क्या है? मैं एक जनरली ये बता रहा हूँ कि ताला क्यों लगाते हैं लोग। ताला लगाते हैं भय के कारण, भय के कारण ही तो है कि भाई कोई चोरी ना कर ले जाए, ताला लगा दो। अब मान लो कि घर के अंदर अंदर बक्से में ताला क्यों लगा रखा है, अंदर से अंदर बक्सा रखा है उसमें क्यों लगा रखा है? ताला, ताला तो वो भी लगाते हैं। अरे तो ताला तो भय के कारण ही लगाया जाता है ना, इस तरीके से। लेकिन जो सनातन गोस्वामी थे, कभी सुना है कथा में कि ताला लगा के चले गए? वो तो एक जाते थे ना कि भोग लगा के उनके वो चोर आके प्लेट चुरा के ले गए थे, तो यानी ताला नहीं लगाया था उनने, नहीं ले जाते। चलो ठीक है, हरे कृष्ण। आई होप कि समझ में आया होगा। दो तीन श्लोक और हैं इसका। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद।